ये भी मेरे अब्बा की निशानी है और मैं भी अपने अब्बा की ही निशानी हूँ। अली एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी है। अपने अब्बा की 28 साल पुरानी पाकिस्तान की पहली मेहरान थी। दिस वॉज मेहरान प्लस। इस गाड़ी में मैंने गाड़ी सीखी, मेरे बच्चों ने भी इसी पे सीखनी है। इंजन भी होगा, सस्पेंशन भी होगा, डेंटिंग भी होगी, पेंटिंग भी होगी, इंटीरियर भी होगा। मेहरान के इतने छोटे टायर हैं, उसमें पावर भी लगवा देंगे तो फिर हमारी ताकत के ऊपर सवाल उठेंगे। एडे वड्डे कराची के अंदरों गड्डी ने किस तरह लभना है। इंजन की कंडीशन देख लो तुम, गंद ना जंग नाल भरिया पिया। गेट के अंदरों हालत देखो। फिर मार्केट में आ ही गए आप। गाड़ी मैकेनिक को देना आसान काम होता है, मगर उसके बाद जो खारी स्टार्ट होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही था। मेरे हेड जैसा था, गंदगी भरी हुई थी। स्टार्ट की खास मेहरान की आवाज़ होती है, बस कपड़ा बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब है की किता है ये गाड़ी, मेरे अब्बा ने कंपनी में खड़े होकर अपने सामने बनवाई है। सर टो चेंज करना एक आर्ट है। और इंजन वाला जो काम है वो किन्ने के दिन दा हैज़ बीन कम्प्लीटली रीस्टोर्ड। पहली मेहरान जो इस कलर में आई वो थी ये। किन्ने कोट होने ये रंग दे भाईजान, ये वो गाड़ी है जिसको मैं कहीं से भी निकाल लूंगा। सुनील भाई, चमकाबाजी सर, उस हिसाब से तो हम जीत गए हैं। फिर हमने कर तो दी। कितने साल बाद ये गाड़ी दोबारा चलाने लगे हैं। अभी मैं बैठा भी अपने अब्बा की तरह हूँ, वो भी मेरी तरह बड़े टॉल थे। एक ही चीज़ है जो नहीं बज रही है इस गाड़ी में, वो हॉर्न है। बाप की गाड़ी का शो ऑफ करें। ताबिश भाई पिक वगैरह कैसी है? पहले में गुम, चौथे में गुम है। गुम है। खर्चा तब हुआ है जब आप आए हैं। जो रिस्टोर करेगा वही इसका कुल बिल भी देगा ना यार अली, मैं थोड़ी दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई। भाई वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत खुश भी हूँ। और क्यों ताबिश भाई? खुश इसलिए हूँ कि आज भाई हमने अपने अब्बा की 28 साल पुरानी गाड़ी मेहरान ढूंढी भी और ढूंढ के ख़रीदी भी, और वो फाइनली लाहौर आ चुकी। माशाल्लाह ज़बरदस्त। हाँ, और ये कोई आम मेहरान नहीं है। ये जिस कलर में खड़ी हुई है ये इसी का ओरिजिनल कलर है, और ये अपने इस कलर की पाकिस्तान की पहली मेहरान थी। ये कलर मेहरान में आता ही नहीं था, ये बलिनों में आता था, ये खैबर में आता था। इट वाज नॉट मेंट फॉर मेहरान। मगर मैं फादर, मेरे वालिद साहब काम करते थे पाक सुजुकी में, तो उन्होंने ये स्पेशली बनवाई थी, खुद से कलर करवाया था ये वाला। लेकिन इसमें डबल कोटिंग हुई थी पेंट की, रस्ट कोटिंग हुई थी। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल मेहरान एवर बिल्ड बाय सुजुकी पाकिस्तान। खैबर की सीटें लगी हुई थी इसके अंदर। इसका स्टीयरिंग उस वक्त ये वाला नहीं आता था मेहरान में, मार्गला का लगा हुआ था। अली एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी है। इस पर मैंने गाड़ी भी सीखी है। इस पर मैं मैट्रिक भी पास हुआ हूँ, इसमें मैं इंटर में एक बार फेल भी हुआ हूँ, इंटर में पास भी हुआ हूँ, और फिर यूनिवर्सिटी का एडमिशन भी इसी में हुआ, और शायद मैं अपनी पहली डेट पर भी इसी गाड़ी में गया। तो ये बहुत ही स्पेशल गाड़ी है। अपना लाइफ का ना सबसे खूबसूरत पीरियड इस गाड़ी के अंदर गुजारा है। मैंने गाड़ी चलाना इसमें सीखी, दौड़ाना इसमें सीखी। मेरी पहली बार ठोकी भी इस गाड़ी को। पुलिस से पहला मेरा इंटरेक्शन बुरा सा वो भी इस गाड़ी में हुआ। तो ये गाड़ी इतनी ज़्यादा मेमोरीज़ रखती है कि अब मैं इसको कहीं जाने नहीं दूंगा। मगर इसको ब्रांड न्यू करेंगे, और ब्रांड न्यू कोई आम आदमी नहीं करेगा। ब्रांड न्यू करने के लिए भी इस स्पेशल गाड़ी को स्पेशल बनता है। सर क्या हाल है? ठीक कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, गाड़ी मुझे चाहिए 0 मीटर। जी इंशाल्लाह। ठीक है, इसके अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, ये फैंसी चीज़ें नहीं लगनी चाहिए इसके अंदर। जो ओरिजिनल गाड़ी है ना वही तैयार होगी। बाकी इसका एसी वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। अच्छा। गाड़ी स्टार्ट है। गाड़ी स्टार्ट है, मैंने देख लिया। सस्पेंशन में कोई मेन प्रॉब्लम्स नहीं है, चीज़ें चला रही हैं। मगर लेकिन ये सारी ही चीज़ें खुल के दोबारा हर होंगी। चीज़, हाँ। इंजन भी होगा, सस्पेंशन भी होगा, डेंटिंग भी होगी, पेंटिंग भी होगी, इंटीरियर भी होगा, कोशिश भी होगी सारी। इस गाड़ी में मैंने गाड़ी सीखी, मेरे बच्चों ने भी इसी पे सीखी। और इसको इलेक्ट्रिक पावर भी करा दें? नहीं, वो नहीं करें। शादी मेहरान के इतने छोटे टायर हैं, उसमें पावर भी लगवा देंगे तो फिर हमारी ताकत के ऊपर सवाल उठेंगे। अच्छा, वैसे मैं आपको दिखाऊंगा, अब कराएंगे तो कहेंगे यार अच्छी है। छत इसकी लगी ओरिजिनल, छत नहीं आंधी। अब नहीं, इसी को सही करना है। ठीक हो गया, सही है, लेकिन नई लगनी चाहिए। ये डैशबोर्ड अब इसका सारी 4 वेंट वाला आता नहीं है, आता है 2 वेंटों वाला। हमने इसी को रिस्टोर करना है 4 वेंट वाला। ये किराया के सारा ही। मलिक साहब, तुसी नियत से बांधो ना। ये वाले ये नहीं मिलते हैं अब, नहीं है, यही लगेंगे पॉलिश होके जो भी होता है। ये सब इसका ओरिजिनल है। अच्छा मलिक साहब, रस्टिंग है लेकिन गली भी नहीं है गाड़ी। सारा कुछ खुलेगा तो चीज़ें गली निकलेगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत कम लोगों को पता होगी। मेहरान VXR आपने सुनी होगी, मेहरान GL आती थी। दिस वॉज मेहरान प्लस। एक ज़माने में सुजुकी ने मेहरान प्लस स्टार्ट की थी, ये वो मेहरान प्लस है। सुनील भाई की FX तैयार की थी ना? जी मैंने की। उससे 10 टाइम्स अच्छी होनी चाहिए। इंशाल्लाह उससे अच्छी होगी, 100% उससे अच्छी होगी। माइन साहब भी कहेंगे कि अच्छी है। बस ठीक है, बस ठीक है, ये गारंटी है। ये तपाना है सुनील भाई को। सस्पेंशन स्मूथ होने चाहिए, स्मूथ होगा, और जहाँ ऐसी ऑल्टरेशन हो सकती है जो मेहरान के अंदर इंप्रूवमेंट लाए ना, वो कर लेंगे। मलिक साहब, आपके हवाले। फिर एक बात याद रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट बात है, ऑडियंस भी याद रखे, ये भी मेरे अब्बा की निशानी है और मैं भी अपने अब्बा की ही निशानी हूँ। ऐसा ना हो कि इस निशानी को ठीक करने के चक्कर में ये निशानी खराब हो जाए।
The next morning. सर गाड़ी आपकी आ गई मेरी वर्कशॉप। पहले इसका इंजन निकालेंगे, इसकी सीटें निकालेंगे और उसके बाद ये सारा सामान निकाल के फिर इसको डेंडर को दे देंगे। इंजन ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? इंजन मुकम्मल ओवरऑल होएगा, सस्पेंशन ओवरऑल होएगा, मुकम्मल इंजन ओवरऑल होएगा, वायरिंग सारी दोबारा होएगी, सारी डैशबोर्ड खुलेगा, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਏਸੀ ਦੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਲੇਵਾਂ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋੜ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੁਗਾਰੂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੁਗਾੜੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਲੇ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰੇਡੀਏਟਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕੀ? ਜੀ ਰੇਡੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਪਾਨੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੇ। ਆਇਲ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੱਟੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਡੈਂਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਡੈਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਲੰਸਰ ਦਾ ਬੋਲਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਕ ਇੰਜਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਦ ਨਾਲ ਜ਼ੰਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹੁਣ? ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਲੇਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਰਸ਼ ਇਹਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮਦੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ? ਇਹ ਨਮਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨਮਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇੰਜਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਡੈਂਡਰ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇੰਜਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇੰਜਨ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਫਰਾਜੀ ਕੋਲ, ਫਰਾਜੀ ਕੋਲ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੜੀਆਂ ਛੁੜੀਆਂ, ਇਹ ਕਵਰ ਸ਼ਵਰ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਰੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਦੋ ਸਿਲੰਡਰ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਲ ਬਲੈਕ ਨੇ। 2 ਨੰਬਰ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਲਚ ਬੈਰਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਲਚ ਬਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਲੈਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਬਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਿਨ ਨਿਕਲ ਆਈ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਸੈੱਟ ਪੂਰਾ। और सर देख के हालत मुझे नहीं लगता कि कुछ रिपेयर होने वाला है, सब कुछ चेंज ही होने वाला है। रिपेयर करांगे, बहुत ज़्यादा खर्चे वाला काम नहीं करना, कम खर्च और काम अच्छा करना, हर चीज़ नवी नहीं पानी। ਇਹ ਰਿੰਗ ਦਾ ਗੈਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੈਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਿੰਗ ਇੰਨੇ ਵੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੰਜਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖ, ਸਵਾ ਲੱਖ, 1.5 ਲੱਖ ਚੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ डन हो ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। गया। कमाल तरीका है। The next morning. गाड़ी मैकेनिक को देना आसान काम होता है, मगर उसके बाद जो खारिज स्टार्ट होती है ना, मलिक साहब के पास आए हैं देखने के लिए कि कुछ शुरू भी हुआ है या नहीं हुआ है। तो लेट्स गो एंड टॉक टू मलिक साहब। स्टार्ट किया मलिक साहब? ये जनाब आपका हेड रेडी हो गया, बिल्कुल नया हो गया तो वेरी नाइस सर। ये आपका ब्लॉक है, ये भी मेरा ही। अच्छा हाँ ये यार, भी आप ही का। वाह, ये इसके पिस्टन है, बिल्कुल नया हो गया भाई। तो अच्छा इसको ओवरऑल नहीं कर रहे हम, इसको सिर्फ रिंग डाल रहे हैं। ठीक है, इसके सिर्फ रिंग डालेंगे और ये बैक टू लाइफ हो जाएगा इंशाल्लाह, बेहतरीन हो जाएगा। इसकी स्टार्ट की खास मेहरान की आवाज़ ऐसे होती है, आवाज़ आएगी बस आपको। बस बस वो आवाज़ वही सही है। आवाज़ आएगी आपको। ये आपका जनरेटर जो है, हाँ जनरेटर, ये देखिए इसके बेरिंग जो है ना ये सर्विस हो गया है। हाँ सही है सर। ये आपका जो सलफ है ये भी सर्विस हो गया, ये भी खोल के सारा सर्विस हो गया। बेहतरीन, गियर की मैंने वीडियो भी दिखाई थी, जी जी जी, कितना गंदा था गियर, बेहतरीन हो गया है, इसकी सिले सिले लीक थी, वो मैंने करवा दी। सही है। अब डेंटर के पास चलते हैं, डेंटर से पहले हम चलते हैं सीट कोशिश वाले के पास। आ जाएं। सीटें भी दे दी हैं, ये कपड़ा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं यही कपड़ा क्लीन करा देता हूँ। बस ठीक। ये हल्का सा यहाँ ये फटा तो हुआ खैर है ना, ऐसे रफू कर लेना सी। अच्छा ठीक है, ये बेहतरीन हो जाएगी, इसी को ओरिजिनल रखेंगे ਇਹ ਪੋਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕਪੜਾ ਲਾ ਦਿਓ और साइड यही मैच करनी है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੈਚ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਚਲੇ ਜੀ ਡੈਂਟਰ के पास चलते हैं। ओए 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 मलिक साहब है की किता है? अरे यही तो ਤੁਸੀਂ देखना है, डेंटिंग शुरू हो गई। फ्लोर कटा है ना नीचे से, ये बनेगा। हाँ ये बनेगा थोड़ा सा। जो डेंटर था ना वो भी हैरान था हाँ। कि गाड़ी गली नहीं हुई, क्योंकि कराची में चली है हाँ। 25 साल और 28 साल इसलिए नहीं बनी क्योंकि उस ज़माने में जब ये बनी थी तो इसके ऊपर 3 कोट हुए थे पेंट के, एंटी रस्ट कोटिंग हुई थी और 3-4 केमिकल और लगे थे। अच्छा ये गाड़ी मेरे अब्बा ने कंपनी में खड़े होकर अपने सामने बनवाई है। ये देखिए बेहतरीन, नीट हो गया।
बेहतरीन। एक चीज़ याद रखनी है, जड़े नहीं है ऑरेंज लाइटें, हाँ ऑरेंज इंडिकेटर ऊपर जिसमें आता था ना वो वाली लानी है। अच्छा मलिक साहब, ऑरेंज इंडिकेटर वाली लाइट है ऑरेंज वाली, वो मैंने कह दी। ए लॉक जो है ना, उतार देने, इन्होंने केडीएम कराना है। ये एक दिन का सारा काम है, एक दिन। असल में ना रेस्टोरेशन में बड़ी चीज़ें नहीं देखी जाती, कोई खोल के ना बारीक चीज़ देखता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ये खोलेगा और देखेगा यार ये रिस्टोर नहीं है, बारीक चीज़ों पे ध्यान रखिए। 2000 years later. जी मलिक साहब की अपडेट है मेहरान? पार्ट सारे रंग करवाते हैं देखो। ज़बरदस्त। इंजन हेड तैयार हो गया है, ਇਹ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਜਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ। ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ? ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪਏ ਨੇ, ਪਿਸਟਨ ਉਹੀ ਨੇ, ਕ੍ਰੈਂਕ ਉਹੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਾਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਾਤੇ। ਕਲਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪਏਗਾ, ਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਪਵਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਜਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕਰਾਇਆ। ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਟੈਮਿਕ ਬੈਲਟ ਨਵੀਂ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਟੈਮਿਕ ਬੈਰਿੰਗ ਨਵਾਂ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਗ ਸ਼ਲੱਗ ਨਵੇਂ ਪੈਣਗੇ, ਟੈਪਰ ਕਵਰ ਦਾ ਜੈਨ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਉਹ ਟੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੇਂਟਰ ਕੋ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਡੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਫੈਂਡਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਬਹੁਤ, हाँ जी फेंडर का नवा पे आ ਇਹ गया ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਡੈਂਡਿੰਗ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਡੈਂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੱਸ नहीं ਦਿਓ। वो सारी चेक कर ली, पीस भी लगने से वो भी लगाते हैं, सारी लग गए सारे। डैंडिंग होगी, हर चीज़ क्लियर। 2000 years later. ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਡੈਂਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੋਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਥੱਲਿਓਂ ਸਾਰਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪੇਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪੇਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਸ਼ੀਵਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਫਾਈਨਲ ਕੋਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ? 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੰਜਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਏਸੀ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੰਡਰ ਕੋਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੈ ਕਰੀਏ। ਲੋ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਲੰਸਰ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੈਲੋ ਸਾਰਾ ਇੰਜਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਨਵਾਂ ਫਲਾਈਟ 4 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੰਪਲੀਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਏਸੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਲੀਟ। ਏਸੀ ਦੀ ਗੈਸ ਅਜੇ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਏਸੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਈਏ ਗੱਡੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਆਓ ਚਲੀਏ। ਵਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਾਲੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੌਕ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਜਨ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਸਲੰਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਪਾਈਪ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲਾ ਪਾਈਪ ਨਵਾਂ ਲਵਾਤਾ ਹੈ। ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਡੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਫਾਈਨਲ ਕੋਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਬਲੋਰ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਟ ਹੋਣੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਦੇ? ਲਓ ਜੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 3 ਕੋਟ ਹੋਣੇ ਆ ਰੰਗ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਦਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਸਰ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੇਂਟ ਬੂਥ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਪੇਪਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋਏ ਤੇ ਫਾਰੇਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ ਫਾਰਗ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋ ਫਾਰੇਗੇ। 2000 years later. मलिक साहब क्या क्या अपडेट है जल्दी बताएंगे। सर कलर इसका हो गया है। हाँ एंड जी, जो बात थी जो इम्पॉसिबल लग रही थी, डैशबोर्ड कैसे रिपेयर होगा, इट हैज़ बीन कम्प्लीटली रीस्टोर्ड। 4 जालियों वाला ख्वाहिश के एन मुताबिक मलिक साहब ने जादूगरी कर दी है। सारे कर दिए। अब अगर कोई मेहरबान कदरदान ये देख रहा है तो यहाँ पर ना एक हरे ग्रीन डिजिट्स वाली 7 सेगमेंट घड़ी आती थी जो मेहरान में लगती थी, वो अगर कहीं से किसी के पास हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करें और हम उसको ले लेंगे, मतलब मुनासिब दाम में, गाड़ी से महंगी ना हो। कि हम इसकी हेडलाइट्स ढूंढ रहे हैं 98 के ज़माने की, वो हमें नहीं मिल पा रही है ऑरेंज इंडिकेटर वाली, लेकिन मलिक साहब ने क्या, अगर हम वो लगवा लेंगे खुदा ना खासा ठुक गई। दोबारा कहाँ से लेंगे? इस बात ने मेरा दिल जीत लिया मलिक इसलिए साहब। जना ये चेंज नहीं करनी। सीटें रीस्टोर हो चुकी हैं 100%, वापस सारी बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रही। पीछे वाली ग्रिल है हो मलिक गई। साहब, ग्रिल आपकी हो गई। ग्रिल, ये सारे पार्ट्स इसके ओरिजिनल हैं, पेंट हो चुके हैं, ये देखें कमाल हो गया मलिक ये साहब। सारे कलर करवा दिए मैंने। वही माइन साहब ने नया डलवाना था सारा कुछ। अच्छा, सीट बेल्ट इसमें वैसे ही बाद में लगी थी, सीट बेल्ट में बाद तो में आपने नहीं लगवानी है? नहीं लगवा दी। ये इंजन रूम है भाई साहब, गाड़ी एकदम ऑलमोस्ट रेडी है। मलिक साहब इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पता नहीं लग सकती नहीं, आप कट देख रहे हैं। ये स्टीयरिंग एक बार इस गाड़ी से निकला कई अरसे के लिए, और इसमें एक छोटा स्टीयरिंग, स्पोर्ट्स स्टीयरिंग आते थे एक ज़माने, वो लगाया गया। ये स्टीयरिंग निकल के कहाँ लगा होगा मलिक साहब?
ये किसी गाड़ी को लगाया होगा। जी नहीं, ये मैंने अपनी BMX साइकिल पे लगाया था। अल्लाह मैं एक बार कराची सब्जी मंडी गया तो वहाँ साइकिल ठेले नहीं होते थे, ठेले जैसे, उस पर स्टीयरिंग लगा हुआ था। मैंने घर आके जिद की मुझे भी स्टीयरिंग लगवाना है साइकिल, लगवाना है। तो ये स्टीयरिंग साइकिल पे लगा था। यहाँ कोई ब्रेक श्रेक लगनी थी गाड़ी साइकिल की, तो इसलिए ये कट है। 1 week later. आपको ये भी जान के खुशी होगी कि आपने मेरे चाइना गए हुए पीछे जो कांट किया था, मैंने आपके पीछे पीछे वो आपको पत्ता काट दिया। मैंने देखा है, लोगों ने भी देखा है, वो पत्ता आपने काट दिया है। पत्ता कटे, गाड़ी मिले बस, कुछ भी कट जाए। को अब्बा मेरे, गाड़ी मेरी। आप क्यों आज ये कह रहे हैं? व्लॉग सुनील भाई का। नहीं, मैंने इंशाल्लाह ताला कोशिश ये की है कि अब उसको हम इस तरह ले आए कि हमारी बेसिक ठीक हो जाए, हाँ, और कहते हैं ना किबला दुरुस्त हो जाए। हाँ, बस। उसके बाद हम एस्थेटिकली उसको देख लेंगे। सर ये देखें ना, जो कहाँ डिटेल हमने की थी कि नट ये सारे नए हों, दरवाज़ों के जो लॉक थे ना उस पर भी नट रस्ट, ये देखें, ये ओरिजिनल को ही सही किया है। इसका जो कलर है ना, ये पता लगेगा कि पीतल हुआ सही जैन, ये सारा सही हो गया। नहीं, गाड़ी का कलर शलर बेहतरीन हो गया। अब हमने इसके रिम टायर चेंज करने, जेनुइन वाले डालने, वो जो काले कप वाले होते हैं, और डिटेलिंग पे जाएगी। डिटेलिंग पे जाएगी, ऑयल चेंज होगा। ये मलिक साहब, यहाँ पे कप्पे में क्या आता है? वाइपर की मोटर आएगी। इंटीरियर में हमारे पास अब स्टीयरिंग व्हील का मलिक साहब और गियर नॉब। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कवर चढ़ेगा, हाँ ठीक है, इसी इसी को ठीक कराना है। अरे इसी पे लगे अब्बा के हाथ। इसी के लगे हुए हैं। हाँ जी, अब्बा के याद एक और जगह भी बहुत लगे थे। वो भी तो सही है, वो भी वही है। गियर नॉब चेंज होनी है, गियर नॉब चेंज कर ले। ये नॉब चेंज कर, वो तो चेंज करेंगे। तीनों पैडल्स के ऊपर वो रबर लगे। वो रबर लगने, वो लग जाएंगे। वो अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी काम होने यार वाला मुझे है। ताने मारता है कि आपने हाईजैक किया, कंप्लीट नहीं हुई, कितने दिन हो गए हैं। अच्छा जी, हमारी फ्रंट लाइट का क्या बना है अब? इसके साथ कटआउट लगाएंगे, इसकी पावर तेज हो, जरा लाइट मध्यम लगा। पूरी लाइट वैसे ठीक है, ठीक है। नहीं सही है, क्लासिक लाइट है। बेहतरीन एंड है। ग्रिल यही आती थी इसमें? ग्रिल तो वो आज देखी तस्वीर आई है ना, लेकिन ये ग्रिल अब्बा ने लगवाई थी। तो फिर ये ये भी अब्बा ने लगी लगवाई, इसलिए हमने ये लगानी। ये देखें, हमने ये चीज़ें सारी माइन साहब के खौफ से सारी चीज़ें नहीं लगाई हैं। वो तो रबरें तो लगनी थी। नहीं, ये पुरानी भी ठीक कर दी थी मैंने, उसको साफ करके। इनके खौफ से हमने ये नहीं लगाई सारी। ठीक है, ये नए लगे गोले, ये नए लगे सारे। सही है, सही है। ये माइन साहब के खौफ से लगे। इतना तो ठीक है। और ये कालीन भी नया है, कालीन भी नहीं है। ये कलीन भी नया। बैकलाइट भी नहीं डाली है। हाँ चलो, अब पेंट हो गया, आ गई है। अब ये तैयार होके डिटेलिंग वाले के पास जाएगी, फिर डिटेलिंग होगी, फिर आपको देंगे। ताबिश भाई, कितने साल बाद ये गाड़ी दोबारा चलाने लगे हैं? यार मैं 21 साल बाद। और कितने साल के थे जब पहली दफ़ा इस गाड़ी में बैठे थे? मैं हूँगा 13 साल का, 13 ईयर्स का। तो क्या अब मेरी feeling- बेटी 13 साल की। माशाल्लाह। हाँ, तो क्या फीलिंग्स हैं आपकी इस पर? बड़ी। अभी तो इमोशनल हूँ यार, लेकिन जब ये फाइनल आएगी ना, तब मैं अपने सही इमोशंस शो करूँगा। अभी मैं बैठा भी अपने अब्बा की तरह हूँ, वो भी मेरी तरह बड़े टॉल थे, 6 फुट 2 इंच के थे वो भी, तो वो भी यूं ही बैठते थे, यूं करके। अच्छा, इसमें तो आप पूरे भी नहीं आ रहे अभी। हमारे ना, जब भी हमारी गाड़ी की पहचान ये होती थी कि यहाँ का हिस्सा ना थोड़ा काला हो जाता था, सर लगा रहता था। लो जी, आजो जी सुनील जी, सुनील भाई आइए, बाप की गाड़ी का शो ऑफ करें। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, मेरी सीट बेल्ट किधर है? लड़का तो बहुत स्पीड में है। भाईजान, ये वो गाड़ी है जिसको मैं कहीं से भी निकाल लूंगा सुनील भाई। अच्छा, मजे की बात है, इस गाड़ी को अगर आप चलाएंगे आपको जिंदगी में एक मजा आता है। इधर चला दूं? हाँ हाँ, ऊपर है, रोड लीगल है भाई। आपको मजा ये है कि गाड़ी में कुछ चूं चा ची ची ये नहीं है। नहीं है, नहीं है, मैंने उस दिन चलाई है ना माशाल्लाह, शीशों के बगैर, तब भी परफेक्ट चल रही है। चूचा नहीं थी। हालांकि अभी टायर खराब है, पुराने हैं। नए टायरों में तो कमाल ही चलेगी। आपने यहाँ से यू टर्न ले लेना और अगले यू टर्न से वापस ले लेना। ताबिश भाई, पिक वगैरह कैसी है अभी इंजन की? बहुत अच्छी पिक है। सर पहले में गुम, चौथे में गुम है। गुम है, लगाया ना यार। ये देखे ना, अब इसको क्लच पकड़े एकदम रेस दे ऐसी, इसी गेयर में शुभ निकलेगी। यार ये 40 पे ऐसा लग रहा है 200 पे जा रही है। 40 पे है? नहीं 60 पे। जी यार, अच्छा देखें, आवाज़ बिल्कुल मज़े की है, बहुत मज़े की चल रही है। जो मैंने उस दिन चलाई थी, मुझे मज़ा ये आया था कि इसमें आपको कोई गड़ गुड़ गुड़ ची ची चूचू नहीं है। नहीं है, और ब्रेक भी बिल्कुल मेहरान जैसी है, लग रहा है कि लग रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। महसूस यार हम आपको हमारे रिस्टोरेशन सीरीज कंप्लीट होने शुक्रिया अदा करते हैं, आपने ट्रस्ट किया हमारी रजिस्ट्रेशन पे। अब ये बताइए हाईजैक कैसा किया? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। देखें भाई, पहली इनिंग जो मर्जी खेलता रहे, आखिरी शॉट जब आफरीदी भाई लगा के यूं मारते थे तो उनको कंधों पर वही चिक्का लगाते हैं उन्हीं के मियां साहब, मियां दाद साहब का चिक्का याद है? मलिक साहब तुझे साथ ले ले हो। अरे भाई, ये मेहरान रोड पे लीगल तरीके से चलाना बहुत मुश्किल काम है। भाई इनलीगल। इलीगल के बाद इधर टिक 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 इतनी स्पीड में, ब्यूटीफुल। 2000 years later. अब्बा की मेहरान। एक जमाना था जब हम दुआ करते थे, अल्लाह मियां हमको बड़ी गाड़ी दे।
5 लंबे अफराद की फैमिली जब मेहरान में टांगे फोल्ड करके बैठती थी तो मैं बाहर से गुजरती हर बड़ी गाड़ी को देखकर अपने आप को उसमें बैठा इमेजिन करता था। रात को सोते वक्त सोचता था कि फलां गाड़ी हमारे पास होगी तो मैं उसमें ऐसे बैठ के जाया करूंगा, ये करूंगा, इस तरह साफ करूंगा। क्या मालूम था मुझे कि कोई मेरी ये सारी ख्वाहिशात नोट कर रहा है और वक्त आएगा कि मेरे पास उन तमाम गुजरती गाड़ियों से अच्छी गाड़ियां होंगी, लेकिन उस वक्त मुझे वापस यही मेहरान चाहिए होगी जिसमें आखिरी बार मेरी दादी बैठी थी, जिसमें आखिरी बार हम 3 बहन भाई और अम्मा अब्बा साथ कहीं गए थे। अगर मैं गलत नहीं तो मुझे अब्बा का आखिरी थप्पड़ भी इस गाड़ी के अंदर ही पड़ा था। उसके बाद हम सब बड़े हो गए, बहनों की शादी हो गई, दादी अल्लाह को प्यारी हो गई और ये मेहरान हमारी सारी अच्छी और बुरी यादें लेके किसी और की हो गई। अब्बा ने 24 साल पाक सुजुकी में काम किया और इन 2 दिहाइयों में तकरीबन 5 नई मेहरान हमारे घर आई। उसमें सबसे स्पेशल थी ये ABV 025। ये गाड़ी खास इसलिए थी क्योंकि ये सुजुकी के प्लांट पे मेरे सामने बनी थी। ये इस कलर की पाकिस्तान की पहली मेहरान थी। इसके बाद मेहरान में कलर इंट्रोड्यूस हुआ। इसका स्टीयरिंग मार्गला का था, सीट्स स्पेशल कपड़े की बनी, AC की भी कोई सेटिंग थी जो शायद मुझे अब याद नहीं है। अब्बा तो नहीं रहे, लेकिन अब्बा की इस स्पेशल याद को मैंने हमेशा के लिए प्रिजर्व कर लिया है। ये अब्बा की भी याद दिलाएगी और मुझे ये भी रिमाइंड कराती रहेगी कि मैं कहां से आया हूं। अब मेरे बच्चे इसमें गाड़ी सीखेंगे और शायद मेरी तरह उनके बचपन की मेमोरीज में भी ये गाड़ी शामिल रहेगी। ABV 025। किधर जा रहे हो भाई साहब? वीडियो खत्म नहीं हुई अभी। आपको नहीं पता करना कि पैसे कितने लगे? ताबिश भाई, अरे सॉरी। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी और फाइनली वो दिन जिसका इंतजार था पूरा हो गया। अब्बा की मेहरान तैयार है। आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैं अपने अब्बा की पुरानी गाड़ी को ना सिर्फ ढूंढने में कामयाब हुआ बल्कि उसको वापस उन्हीं ग्लोरियस डेज पे वापस ले आया हूँ, उसी कंडीशन पे जिस पे ये पहली बार हमारे घर आई थी। कुछ थैंक यूज कहने हैं मुझे। एक तो सबसे पहला पाक व्हील्स का थैंक यू जो इस पूरे सफर में हमारे साथ रहे, अब्दुल बासित भाई का जिनके पास ये गाड़ी मौजूद थी, अली अब्दुल्ला का जो हमारे साथ पूरे व्लॉग में हमारे साथ रहे, हेल्प की और गाड़ी को बिल्कुल अपना समझ के इस पर काम करवाते रहे। ऑफ कोर्स मलिक साहब ने भरपूर मेहनत की और पूरे लाहौर के मैकेनिक्स, पेंटर्स, डेंटर्स सबको हिला के रखा। दूसरा अजमल को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, अजमल जुबैर को, जिसने ये गाड़ी ढूंढने में, सौदा बनाने में, बासित भाई को कन्विंस करने में मेरी बड़ी हेल्प की। सुनील भाई का मैं थैंक यू कहूँ या ये कहूँ कि ये गाड़ी और इसकी रिस्टोरेशन पॉसिबल इसलिए हुई क्योंकि सुनील मंज मेरे दोस्त हैं। और मेरे अब्बा का थैंक यू कि उन्होंने इतनी स्पेशल गाड़ी मेरे लिए पाक सुजुकी में खड़े होकर बनवाई थी। ये मेरे गैराज की सबसे ज़्यादा वैल्यूबल, बल्कि मैं कहूँगा प्राइसलेस गाड़ी है। दिस इज़ गोइंग टू रिमेन फॉर अस, हमारे अब्बा की मेमोरी बन के और हमारे उन दिनों की याद बन के कि जिन दिनों में हमें शायद कोई जानता नहीं था। हमें लगता था उस वक्त बड़ी गाड़ी है बहुत। अब हम जब बड़े हो गए हैं तो हमारे लिए ये ना सिर्फ बड़ी बल्कि प्राइसलेस गाड़ी है। गाड़ी की इमोशनल वैल्यू इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये वो लास्ट गाड़ी है जिसमें मेरी दादी बैठी, फिर वो ये लास्ट गाड़ी है जिसमें हम तीनों बहन भाई साथ बैठे थे। मैं मैट्रिक पास हुआ इस गाड़ी में था, इंटर में पहली बार फेल हुआ इस गाड़ी में था, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ इस गाड़ी में था, पहली डेट कर पे गया, बुरा काम है मतलब हाँ, लेकिन इस गाड़ी में गया। इस गाड़ी में शायद आखिरी बार हमारे अब्बा ने हमें खींच के थप्पड़ भी मारा था। बहुत सारे लोग इस गाड़ी को देखकर अपने अब्बा की पुरानी गाड़ियों को रिस्टोर करने के लिए मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। एक अच्छा ट्रेंड है, लोग अपने अम्मा अब्बा को याद करें और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो उनकी यादों को ताज़ा करें, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे घड़ी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। मेरे पास इससे बड़ी गाड़ियाँ हैं, मेरी बहनों के पास भी इससे बड़ी गाड़ियाँ हैं, मगर हम सारे बहन भाई, मेरी दोनों बहनें और मैं जितना एक्साइटेड इस मेहरान के लिए थे शायद ही किसी गाड़ी के लिए हुए हों। वो लोग पाकिस्तान आएंगे तो प्लान बन चुका है कि हम इसी गाड़ी में बैठ के कहीं फालूदा खाने जाएंगे जिस तरह हमारे अब्बा हमें ले जाया करते थे। जिस शख्स ने ये गाड़ी देखी
उसको अपना पुराना ज़माना याद आ गया। इसके अंदर कुछ भी मेजर चेंजेस हमने नहीं कराए। इसका ओरिजिनल स्टॉक इंजन इसके अंदर लगा हुआ है, ओवरहॉल कराया गया है। इसके अंदर जो इंटीरियर है, डैशबोर्ड, वो भी इसका ओरिजिनल है। जो सीट्स हैं वो वही हैं जो फैक्ट्री से बनकर आई थी, जिन पे हम बैठे थे। थोड़ा बहुत उसको रिपेयर कराया गया है। बम्पर्स इसके ओरिजिनल है। लाइट्स चेंज हुई हैं, टायर्स हमने चेंज करवाए। इसके रिम्स हमने जो है वो वापस स्टॉक रिम्स लगवाए। इसकी कोई भी चीज़ जो है वो सिवाय इस जाली के, क्योंकि ये मेरा अब्बा ने चेंज करवाई थी। सारी गाड़ी 1998 स्टॉक कंडीशन में मौजूद है। इसके बैजेस भी मेहरान प्लस का बैज, अब किसी गाड़ी में आपको शायद ना मिले, लेकिन ओरिजिनल मेहरान प्लस का बैज भी लगा हुआ है इसके अंदर। सबसे अच्छी बात, स्पेशल बात इस गाड़ी की ये थी कि ये इस कलर की, स्टील ग्रे कलर की पहली मेहरान थी पाकिस्तान की। इसके बाद ही कलर इस मेहरान में इंट्रोड्यूस हुआ, ये इसकी स्पेशल बात थी। इस गाड़ी पे पूरे पाकिस्तान ने, हर शहर ने तकरीबन थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। इसका गियर नॉब, एक साहब ने मैं फोन किया कि भाई मेरे पास ओरिजिनल मौजूद है, फला जगह छोड़ के जा रहा हूँ, आप वहां से पिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस ड्रीम। ये गाड़ी मेरे साथ रहेगी, मेरे बच्चे इस पे गाड़ी सीखेंगे। इसकी डिग्गी थोड़ी सी हमने चेंज कराई है। इसमें स्पीकर्स पहले जो थे वो एक कार्डबोर्ड लगता था, उसके ऊपर लगते थे, अब हमने एक बॉक्सेस बनवा लिए, उनके ऊपर लगेंगे, साउंड भी बेहतर आएगी। ये गाड़ी ओरिजिनल से इसलिए बेहतर है कि इसके अंदर साउंड डैम्पनिंग हुई हुई है। इसके अंदर आप बैठेंगे तो बाहर की आवाज बहुत कम आएगी। एसी थोड़ा सा ऑल्टर कराया गया है, इंसुलेशन पे काम किया है, सारी रबर्स चेंज कराई हैं। दिस गाड़ी इज नाउ बेटर देन अ न्यू मेहरान। 2019 की मेहरान उठाइए और मेरी ये 1998 की मेहरान प्लस उठाइए। दिस इज द बेस्ट मेहरान इन पाकिस्तान राइट नाउ। अच्छा, ऐसा है कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। मेरे पास मेरी पहली गाड़ी भी थी जो मैंने अपने पैसों से खरीदी थी, विट्स 2006 मॉडल, वो भी मैं ले सकता था वापस। एक सिविक थी, एक हर बंदे का ख्वाब होता है सिविक लेना। मेरी पहली सिविक भी थी जिसमें मेरी रुखसती भी मैंने की थी, मेरे दोनों बच्चे भी उसमें पैदा हुए थे। वो गाड़ी भी मैं रिस्टोर कर सकता था, मगर मैंने अपने अब्बा की निशानी इसलिए चूज़ की क्योंकि ये उनके लिए बहुत स्पेशल गाड़ी थी और अब्बा हमारे लिए बड़े स्पेशल थे। अगर आपके पास भी आपके अब्बा की कोई ऐसी गाड़ी है जो उन्होंने उस वक्त शायद ज़रूरतन बेच दी हो, बट ही मिसेज इट, तो आप भी रिस्टोर कराएं। ये एक अमेजिंग हॉबी है। पैसों की जहां तक बात है, अब सब देख रहे होंगे भाई पैसे कितने लगे ताबिश भाई। 1998 की मेहरान की जो मार्केट वैल्यू है, ये उसी पे खरीदी गई, शायद 20-25 हज़ार ज़्यादा दे दिए गए, लेकिन वो मुझे उसका रिग्रेट नहीं है। वो उनको परेशानी में डाला जिससे मैंने खरीदी, क्योंकि उनके पास चलती फिरती गाड़ी थी, उन्होंने बेचनी ही नहीं थी, मेरी वजह से उन्होंने बेची। आप मान के चले 1998 की जो भी मार्केट वैल्यू है उसी पे गाड़ी खरीदी गई। एक खर्चा जो मुझे पड़ा वो लाहौर, कराची से लाहौर मंगवाने पे लगा, वो थोड़ा महंगा था, 40,000 रुपये उस पर लग गए। सस्ते में भी आ सकती थी मगर बस मेरे 40,000 लग गए। गाड़ी बनाने पे कितना खर्चा आया? पेंट पूरा बेक पेंट हुआ है, नए टायर और रिम्स लगे हैं, तो गाड़ी पे खर्चा जो है वो 6.25 लाख रुपए आया। 6.25 लाख रुपए में ये गाड़ी इस कंडीशन में पहुंची है कि अब ये ब्रांड न्यू गाड़ी कहला सकती है। आपको लग रहा होगा ये महंगी है, मगर जब आप गाड़ी रिस्टोर करवाएंगे, इस लेवल की कराएंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 6.25 लाख रुपए जो मैं बता रहा हूँ शायद कम है, क्योंकि एक एक रुपया बहुत निगोसिएशंस के बाद, डिस्काउंट्स के बाद देखभाल के खर्च किया गया। कुछ लोग सुनकर बोलेंगे बहुत महंगी बनी है, कुछ लोग कहेंगे हाँ इतनी की ही बननी चाहिए थी, मगर जिस लेवल का पेंट है, जिस लेवल की चीज़ें इसमें वापस लगाई गई हैं, वो सब महंगी थी। सबसे ज़्यादा इसका पेंट पे खर्चा हुआ है, क्योंकि वो बड़ा डिटेल्ड पेंट है, पक्का पेंट है, विच इज़ वर्थ इट। क्योंकि अभी 2019 की मेहरान अगर मार्केट में शायद 14 लाख रुपए की होगी, बट दिस इज़ बेटर देन द 2019 मेहरान। दिस रन्स लाइक अ हॉर्स। बहुत प्यारी मशीन है ये। और मेहरान की अच्छी बात यह है कि कोई भी इसको सही कर सकता है, इसके मैकेनिक कहीं भी मिल जाएंगे आपको। 28 साल बाद मैंने ली है, अभी अगले 30 साल के लिए बिल्कुल रेडी है, और इंशाल्लाह ये मेरे पोते पोतियाँ भी देखें तो मुझे खुशी होगी। अगर आप लोगों के अम्मा अब्बा की भी कोई निशानी ऐसी है जो अब आपके पास नहीं है, मगर आपके अम्मा अब्बा उसे मिस करते हैं, कोई गाड़ी, कोई चीज़, कोई घड़ी, कोई ऐसी चीज़ जो उनके पास किसी ज़माने में थी, कोशिश कीजिए वापस आए, उनको सरप्राइज़ दें। माँ बाप इस उम्र में अपनी पुरानी यादें, जब वो स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, जब वो आपको पालते थे, उसको मिस करते हैं। तो जब वो देखते हैं उस ज़माने की यादों को, तो वो वापस एम्पावर्ड फील करते हैं। वो फीलिंग बड़ी प्राइसलेस होती है, और ये दिन आपने भी देखने, तो मेक श्योर करें कि अपने अम्मा अब्बा के अच्छे दिनों की यादें उनको वापस एक बार दिखाएं, दिलाएं, ताकि वो भी जो है वो फील कर सकेंगे यार दे स्टिल हैव इट, और वो खुश हों। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी अम्मी बहुत खुश थी, बड़ी इमोशनल थी जब उन्होंने ये गाड़ी देखी। वो इसमें बैठी, सर पे मेरे हाथ रखा। आई हैव ऑल दोज मेमोरीज बैक इन माई हाउस। पता है हमारे घर में खुशी का माहौल हो गया, सब बड़े एक्साइटेड थे, अरे वो मेहरान। फिर घर में पुराने किस्से चल पड़े, तो एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन चल पड़ा, और ये सब यादें दोबारा ताज़ा करने से फैमिली बॉन्ड्स और मजबूत होते हैं। अच्छी बात यह है कि अगर मैं ऐसी मेहरान ख़रीद लेता, उसमें बैठता, शायद कोई भी ना देखता, मगर जब ये ABV 025 बाहर निकलती है तो ये हेड टर्नर हो चुकी है, जहाँ भी सिग्नल पे रुकती है सब इसे मुड़ के देख रहे हैं, तो वो मेरे लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट है।
अब्बा की मेहरान ABV 025। Only on